हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके विद ब्रजेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपकी समीक्षा अधिकारी है एपीएस की डेट भी अनाउंस हो गई है और जो इसकी परीक्षा एडमिट कार्ड आ गए हैं बीपीएससी एसएससी और जो भी इस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर रामबाण होता है और एक अच्छा पोर्शन कवर करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के फाइनल में कौन सी भारतीय जोड़ी हार गई है। ठीक है, तो बताना है कि सात्विक साईराज रक्की रेड्डी और पीवी सिंधु की, चिराग शेट्टी साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज रक्की रेड्डी के साथ चिराग शेट्टी। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत के लिए इन्होंने 26 नवंबर को चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल के फाइनल में विश्व की नंबर जोड़ी चीनी जोड़ी से ये हार गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कितने हल्के लड़ाकू विमान तेजस का ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर तेजस 50, 65, 83 या 100। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 83 विमान मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को बेंगलुरु में क्या करी थी, तेजस विमान। ये भी पूछा जाता है कि देखो ये पहले पीएम है जिसने किसी ने इस तरह के प्लेन में बैठ के, फाइटर प्लेन में बैठ के उड़ान भरी है। तो किस में बैठे हैं, तेजस में बैठे हैं। और कितने विमान और बनवाए जाएंगे, 83 बनाए जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया था, 1949 को ये अपनाया गया था। ठीक है, बाकी 26 जनवरी 1950 को संपूर्णतः लागू हो गया था। तो हमें क्या है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, संविधान दिवस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 25 नवंबर, 15 अक्टूबर और 8 मार्च। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई, 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा दोस्तों मैं वहाँ पर तुरंत अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ की गई है। तेल अवीव, केरेम शोलेम क्रॉसिंग, गाजा शहर या पश्चिमी तट। तो क्या आंसर हो जाएगा, केरेम शोलेम क्रॉसिंग। हमास के द्वारा 13 इजरायली और 10 थाई नागरिकों को एक फिलिपिनो सहित यानी फिलीपींस का व्यक्ति सहित 24 बंधकों को रिहा किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए इजराइल ने एक चला रखा है हमास के खिलाफ जो रखा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चला रखा है, ताकि हमास वाले जो लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए इजराइल का मिशन है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये भी याद रखिएगा जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो फातिमा बीबी सभी लोग को पता और उनकी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली नियुक्त महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी का 23 नवंबर को निधन हो गया। वो 96 आयु की थी और केरल के कोल्लम में निधन हो गया। तो देखिए इसी वजह से चर्चाएं, क्योंकि पहली थी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे आई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, ऑस्ट्रिया हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। नई दिल्ली भारत। देखिए ऑस्ट्रिया हिंद मतलब ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मतलब, तो नई दिल्ली भारत, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, गोरखा राइफल्स की जगह भारत और 13वीं ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर को 81 कर्मियों के एक भारतीय सशस्त्र बल टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का दूसरे संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रवाना हुई। तो ये याद रखिएगा, ये 6 दिसंबर तक चला था। नेक्स्ट है, हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है। एलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन, एडम डी एंजलो या मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, तो ओपन एआई के जो हैं ऑल्टमैन सैम को 22 नवंबर को ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी रूप में बहाल किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कब आयोजित की गई। देखिए दुबई में आयोजित हुई थी। तो देखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए COP21 के बारे में बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, तो ये पेरिस कन्वेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है,
पेरिस कन्वेंशन कहलाता है। इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। तो जितने भी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में देश आते हैं वो इसके मेंबर हो जाते हैं, और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है, ये याद रखिएगा। किसका हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में, COP28 यूएई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न। इससे पहले इजिप्ट में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बीजिंग चाइना में, कैलिफोर्निया यूएसए, या लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर? अबू धाबी में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक का उद्घाटन किया। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पंकज अडवाणी ने किसे हराया है? रुपेश शाह, सौरव कोठारी, अनुजा ठाकर या शुभम अग्रवाल। तो देखिए सौरव कोठारी और पंकज अडवाणी ने कतर में जो आयोजित हुई विश्व IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप ने अपना 26वां खिताब हासिल किया। ठीक है, तो सौरव कोठारी को 1416 के पॉइंट से हराया। अगला प्रश्न। नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना है, आर्थिक विकास, या मानवाधिकार की वकालत। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की फोरम का बैठक हुई है इसका फोकस था अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापन 2 दिवसीय यहाँ पर फोरम नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। OTT श्रृंखला, ओवर द टॉप बोलते हैं इसको, OTT श्रृंखला और फिल्मों में उत्कृष्टता स्वीकार करने के लिए 54वें IFFI में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वेब सीरीज फेस्टिवल, OTT को मान्यता देना, या OTT अवार्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, OTT अवार्ड भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपने देखा होगा कई बहुत सारी मूवी हैं अमेजॉन पे आती हैं, नेटफ्लिक्स पे आती हैं, और तमाम तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है OTT जिसको हम ओवर द टॉप कहते हैं वहाँ पर रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और लोग उसका मंथली और या ईयरली 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर उस पर देखते हैं। अगला है भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, या लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला, भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान दिलाने के लिए, या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में मिला। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान अभिनेत्री हैं माधुरी दीक्षित को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक विशेष पहचान मिली है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। IFFI समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान, माइकल डगलस, ऐश्वर्या राय बच्चन, या स्टीवन स्पीलबर्ग। तो ये किसे दिया गया? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। हॉलीवुड के अभिनेता है, निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। ठीक है, अभिनेता भी और निर्माता भी हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये आपके सामने आज के प्रश्न रहे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं, अभी आपका APS का एडमिट कार्ड आ गया है, आपकी परीक्षा RO ARO की होगी। सभी जगह पर ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। PCS में SSC की भी जितनी आप परीक्षाएं देंगे, चाहे वो CGL की दें, MTS के दें, CHSL के दें, सभी में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और मेरी लगातार कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे ही डेली हम इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट वाइज चाहिए तो मैं कंटेंट वाइज भी करा दूंगा, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चाहिए तो मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा दूंगा। और बहुत जल्द ही इसकी PDF भी आपको मैं प्रोवाइड करने दूंगा, तो सब आप PDF से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और भी सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो और भी सब्जेक्ट आपको हम समय समय पे बताते रहेंगे। मैं ज्योग्राफी के मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल GK बाय ब्रजेश में। और हम लोग इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।